अंजू एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। अंजू के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। शाम तक वे उन्हें वापस लाते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन अंजू ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने अंजू की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी, मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। अंजू मान जाती है। अंजू के पिता उसे लेकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ें वहीं घास खा रही थीं। अंजू को उसके पिता ने कहा, बेटी, यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। अंजू ने देखा वहां पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। अंजू वहां से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज सुनकर अंजू डर गई। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहां से आवाज आ रही थी। वहीं पास ही में अंजू ने देखा एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। अंजू ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गईं। एक नीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश की राजकुमारियां थीं। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। अंजू ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आऊंगी? ये सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आजाद हो जाएंगे। फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। अंजू बोली, बस इतनी सी बात। ये कहकर उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली मिट्टी की थी, वह टूट जाती है। पोटली के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट अंजू को देती है। वो खूब सारे सोने के सिक्के दे देती है। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती हैं। अंजू अपनी सुध-बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता अंजू के पास आते हैं। वे देखते हैं कि अंजू के पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया। तब अंजू उन्हें सारी बात बता देती है। ये सुनकर अंजू के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। अंजू के माता पिता और अंजू को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। अंजू अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन कुछ दिन बाद अंजू बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने अंजू के पिता को बुलाकर इसका राज पूछा तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे घर में भी बहुत शांति थी। अंजू भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा उनकी बात समझ जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर अंजू के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देते हैं। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा कर देते हैं। अंजू अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है।